की साड़ियां खींची, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी अम्बेडकर, जिससे करोड़ों लोग, देश और दुनिया के लोगों की भावना न्याय चाहिए। बाबा साहब ये किस देश की, लाखों करोड़ों देश के और विदेश के तमाम दुनिया, तो उनकी मूर्ति को एनक्रोचमेंट बताओ, जो सिर्फ छोटी। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। हमारे साथ है विजेंद्र कुमार जी, जो एक सोशल वर्कर है और सामाजिक कामों में, विजेंद्र सिंह जी, जो सोशल वर्कर है और सामाजिक कामों में भाग लेते हैं। दिल्ली का कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ये लोगों की हेल्प ना करते हो, बढ़ चढ़ कर भाग ना लेते हो। अगर इन्हीं के पास कोई भी SC/ST समाज का व्यक्ति मदद मांगने आता है तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनको इन्होंने मना किया हो। तो तुगलकाबाद के अंदर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है और हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी है। हम इनसे पूछते हैं कि सर, मंदिर जो बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई है उसको क्यों हटाया गया और हटाने का कारण क्या था, और ऐसी घटना दिल्ली के अंदर आए दिन क्यों होने लग रही है। तो सर बताएं थोड़ा, आपका सर हमारे चैनल पर स्वागत है। थोड़ा बताएं कि ये जो तुगलकाबाद में मूर्ति तोड़ी गई है क्यों तोड़ी गई है। पुनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप जैसे सोशल यूट्यूब चैनल से जो हमारे समाज की बात देश में दुनिया में रखी जा रही है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। रहा ये तुगलकाबाद का जो मूर्ति रिमूव हुई है कल आनन फानन में, बिगर सूचना के, रात के अंधेरे में और समाज को बिगर जानकारी के ये हुआ। तो ये जो प्रकरण है ये पिछले साल 15 अगस्त को इसी जगह, इसी प्लेसमेंट पे, और यहाँ के जो जाटव समाज के लोग, जो तुगलकाबाद गांव जो जाटव मोहल्ला है, वहाँ के लोग 15 अगस्त को तिरंगा हाथ में लेके यहाँ पे गए थे जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। तो जब ये वहाँ पे लोग पहुंचे 15 अगस्त वाले दिन तिरंगा लेके, तो वहाँ पहले से ही प्लान करके जो अन्य समाज के, जो दूसरे अदर समाज के, जो गुजर समाज के, प्री प्लानिंग करके वहाँ 20 से 25 युवा और वो छुपे हुए थे। जैसे ही इन्होंने वहाँ पे जब वहाँ 15 अगस्त का राष्ट्रीय गान शुरू किया तो वो लोग वहाँ से कूद पड़े और उन्होंने तिरंगा को पैरों तले रौंदा। उसके बाद महिलाओं की साड़ियां खींची, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का सिर फाड़ दिया। हमारे 15 लोग घायल हुए। 15 अगस्त को ही सेम डे वहाँ कालकाजी जो गोंदपुरी थाना है वहाँ पे हम लोग रात को थे, समाज के अन्य लोग थे, BSP के थे, भीम आर्मी के थे, और वहाँ पे SC एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। मगर आज तक भी टिल डेट, अभी तक 1 साल होने जा रहा है। इस 15 अगस्त को हो जाएगा 2021। 15 अगस्त की घटना को अभी तक एक भी मुलजिम, 5 लोग हैं, उनमें से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसको एक आप ऐसे कहें तो आने के लिए उन्होंने, जो मनुवादी लोग हैं, जो राजनीतिक दबाव में जो काम, सर मैं आपको बीच में थोड़ा रोकना चाहूँगा। थोड़ा सर आपका चेहरा कैमरे में पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा सा फोन, हाँ थोड़ा सा इस तरह से रखो। अब बात करें सर, कंटिन्यू रखिए बात अपनी। अब ऐसे रखिए कैमरे को, क्योंकि चेहरा पूरा नहीं आ रहा था ना, इसलिए। अब आ रहा है? हाँ अब आ रहा है थोड़ा सा, हाँ ठीक है अब, हाँ ठीक है, अब ठीक है, कंटिन्यू करें सर आप बात अपनी। तो ये विभिन्न धारा मुकदमा दर्ज होने के बाद भी ये आज तक अरेस्ट नहीं हुए। इस मामले को दबाने के लिए जो दूसरा पक्ष है, जो आदमी वहाँ पे ताकतवर लोग हैं, जो गुर्जर समाज के लोग हैं, जो राजवीर और उनके परिवार के लोग हैं, वो अभी तक उनको हाई कोर्ट से एंटीसेप्टिक बेल या परमानेंट बेल नहीं मिली। उनको सेशन कोर्ट से खारिज हुई, हाई कोर्ट से खारिज हुई। वो आज भी अपने आप को 2 महीने पहले सरेंडर किया, मगर उनको बेल नहीं मिली। उन्होंने ये षड्यंत्र के तहत और हमारे लोगों के 5 लोगों के 6 लोगों के खिलाफ
एक FIR दर्ज कराई, क्योंकि राजनीतिक दबाव से ACP, DCP या तमाम जो लोग हैं, या ये DDA के लोग, NCD के लोग, SI के लोग, ये सारे लोग दबाव में काम करते हैं। वहाँ राजनीति का वर्चस्व है, वो राजनेता हैं वहाँ पे। आप सभी जानते हैं कि वहाँ MP, MLA सब जो उसी समाज से आते हैं। अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि उन्होंने ये कोर्ट में एक FIR दर्ज कराई कि ये मूर्ति हमने नहीं लगाई, ये जाटव समाज के लोगों ने इस जमीन को एंक्रोचमेंट करने के लिए लगाई। तो उस पे 1 साल से पुलिस ने कोई कार्रवाई उस पर तो करी नहीं। जो वो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, मुलजिमों को, मगर इन्होंने क्या किया कि इसी को आधार बना के हाई कोर्ट चले गए और उनको हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने ये आदेश ऑर्डर जारी कर दिया कि ऑल इंक्रोचमेंट रिमूव करी जाए। तो हाई कोर्ट ने ये आदेश किया कि जो यहाँ पे अतिक्रमण है, जो सारा का सारा हटाया जाए। जो 6.5 बीघे जमीन है, जिसमें वहाँ जो अपराधी पक्ष है उसकी फैक्ट्रियां चल रही है और अवैध कारखाने चल रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया का किराया आता है, पूरा तुगलकाबाद अनलीगल बसा हुआ है, वहाँ कॉलोनी काटी गई है भूमाफियाओं ने। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ वहाँ से जो नॉलेज ऑफ सिंबल, जो विश्वविख्यात बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिससे करोड़ों लोग, देश और दुनिया के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वहां से सिर्फ रात के अंधेरे में बगैर किसी जानकारी के और बाबा साहब की मूर्ति को रिमूव किया गया। जब तक समाज के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आनन फानन में सुबह के अंधेरे में ही रिमूव कर दिया और वहां से ये घटना घटी। समाज में रोष है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि कोर्ट का ऑर्डर था क्या मूर्ति हटाने के लिए? कोर्ट ने ऑर्डर किया था? कोर्ट का ऑर्डर था, ये 6 जुलाई का एक ऑर्डर है। उसमें कोर्ट ने जो बाबा साहब की मूर्ति का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। ये 27 जुलाई का जो ऑर्डर है वो मैं आपको भेज दूंगा। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो कोर्ट में गए हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं कोर्ट। तो उसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि ऑल इंक्रोचमेंट रिमूव, मतलब सारे के सारा जो अवैध निर्माण है वो हटाया जाए, मगर जो पूंजीपति हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनका कोई भी वहाँ हाथ नहीं लगाया गया, जैसे महरौली में हुआ। सर इसका मतलब इसका मतलब तो ये हो कि बाबा साहब की जो मूर्ति है वो मलबे में आती है, एनक्रोचमेंट में आती है, बाबा साहब की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना? बाबा साहब की मूर्ति एक पर्सनल नहीं है। बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो एक नेशनल प्रॉपर्टी है, एक सरकारी प्रॉपर्टी है। बाबा साहब की मूर्ति से कोई कब्जा नहीं हो रहा। कब्जा वहाँ पे जो फैक्ट्रियां बनी है, अवैध कारोबार हो रहे, किराए पे मकान बनाए हुए, बिल्डिंगें बनी है, उनको हाथ नहीं लगाया। शासन प्रशासन, ACP कालकाजी, SHO, सारे लोगों ने मिलकर आनन फानन में ये कार्रवाई को अंजाम दिया। सर सेम पुलिस ने ये सिचुएशन जो आप बता रहे हो सेम के सेम ये 6 महीने पहले नाहरपुर गांव रोहिणी के अंदर भी हुआ था। वहाँ पे भी एनक्रोचमेंट दिखा के बाबा साहब की मूर्ति को सवेरे 4:30 बजे हटा दिया गया। तो सेम कहानी आप जो बता रहे हो, ये तो सेम स्टोरी है एक तरह से। वहाँ पे भी कोर्ट का ही ऑर्डर था, तो ऐसा हो क्यों? तो होता क्यों ऐसा, क्यों होने लग रहा है? देखो, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ समाज को, देश के पीड़ित और शोषित और दलित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको, कि ये सिर्फ और सिर्फ साजिश के तहत हो रहा है। अब न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, संविधान के मानने वाले हैं, बाबा साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। न्यायालय में न्यायपूर्ण डिसीजन नहीं हो रहा। माननीय हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि वहाँ पे अवैध निर्माण जो हो रहा है, इंक्रोचमेंट हटाया जाए तो सारा हटाया जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति को हटाना, कहीं न कहीं न्यायालय, अब न्यायालय नहीं रहा, ये व्यक्तिगत हो गया है। कुछ हमारे जजमेंट जो देते हैं, 1-2 जजमेंट के जो हमारे जज बैठे हुए हैं, वो कहीं न कहीं अपनी पोस्टिंग या अपनी प्रमोशन या राजनीतिक दबाव या निजी स्वार्थ के कारण इसलिए ये डिसीजन देते हैं। हाई कोर्ट से बेल खारिज हो जाती है। 1 साल में
कोई भी अरेस्ट नहीं होता पांचों में से। तो जब दिल्ली पुलिस अगर वो नहीं है, अगर सक्रिय नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, वो अगर मुलजिमों को नहीं पकड़ सकती, तो सीबीआई को दे देना चाहिए था। उस पे कोर्ट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और न ही पुलिस ने लिया। ये बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का जो प्रकरण था, ये सुनियोजित था, इसमें राजनीति दबाव था, राजनीति का बहुत बड़ा दबाव है इसमें, और इसमें कोई कुछ कहने को राजी नहीं है। हमें न्याय चाहिए। बाबा साहब एक इस देश की और सरकारी प्रॉपर्टी है, ना कि किसी व्यक्ति की, ना किसी समाज की। वो सर्व समाज की है, पूरे देश की है, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बाबा साहब की प्रतिमा को दिया जाए और वहीं पे बाबा साहब की प्रतिमा को और एक स्वागत के तहत, एक इज्जत के तहत और वहाँ पे दोबारा से स्थापित की जाए। और हमें जमीन नहीं चाहिए, हमारा कोई इनकॉर्पोरेट नहीं है। और हाई कोर्ट में उनके जो दोषी हैं, उनके वकील ने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमने ये नाजायज कब्जा किया है। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने या पुलिस ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं करी, न उनको अरेस्ट किया। वो आज भी खुले घूमते हैं, मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, वो चैलेंज करते हैं, गालियां देते हैं। तो सर, तो ये बड़ा इतना कुछ दिल्ली जैसे शहर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इतना कुछ होने लग रहा है समाज के अंदर, बाबा साहब के स्टेचू को तोड़ा जा रहा है और कानून का मदद लेके, तो बहुजन समाज कहाँ पे बैठा, क्यों सामने क्यों नहीं आ रहा उठ के? बहुजन समाज जो आज जो बैकफुट पे है, वो अपने कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे दलित नेता हैं, मैं किसी के बारे में ये मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता, निजी स्वार्थ के लिए अपने समाज के हित में ना काम करके मनुवादियों की गोद में बैठ के चापलूसी कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं, समाज जानता है, इसीलिए ये समाज का दुर्भाग्य है कि आज ऐसी घटनाओं को दिल्ली जैसे शहर में हमें टारगेट करके और हमारे घरों को तोड़ा जाता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। बाबा साहब की मूर्ति को नहीं हटाया जा रहा, हमें डिमोलाइट करके हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। लाखों करोड़ों देश के और विदेश के, तमाम दुनिया के जो बाबा साहब के फॉलोवर हैं, उनको बहुत ही गहरा दुख है और लोगों को खाना पीना नहीं हुआ। कल हम वहाँ गए एट द सपोर्ट, लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे, लोगों की हालत देखते तो वहाँ लोगों को रोना आ गया, मगर कोई सुनवाई नहीं है। और वहाँ के समझदार हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उन लोगों की मिली हुई साजिश के तहत ये काम हो रहा है। नहीं तो अब जाए कहाँ, जो कोई रहमा नहीं है, किससे रोएंगे, किससे शिकायत करेंगे? जब अत्याचारी वो लोग करा रहे हैं तो शिकायत किससे करेंगे? सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो मूर्ति को हटाया गया उसको वापस लगवाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? अब हम कानूनी प्रक्रिया, जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, हम उस पर भरोसा करते हैं। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और वो जो कब्जा किया हुआ है, जो वहाँ 6 बीघे 6000 वर्ग गज जमीन पे, उसको हटाया जाए। और हमारी जो बाबा साहब की प्रतिमा है, वहाँ अगर हमने कोई घर बनाया हो, कोई दीवार बनाई हो, तो हमें पनिशमेंट मिले। बाबा साहब की मूर्ति सरकारी प्रॉपर्टी है, उसको वहाँ लगाया जाए। वहाँ गंदगी नहीं होती, वहाँ पे कोई कूड़ा नहीं फेंकता, बाबा साहब की मूर्ति वहाँ लगी रहेगी, सुरक्षित रहेगी। जाटव समाज के लोगों पर 1 इंच भी जमीन नहीं है। वहाँ शादी है, ब्याह है, कोई मर गया, कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, वहाँ जाटव समाज के वहाँ 500 लोग हैं, 500 घर हैं, वहाँ पे 2-2.5 हजार लोग रहते हैं। वहाँ उन पे 1 इंच जमीन नहीं है, तो बैठ के कहीं पे एक जगह बैठ के कहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम को कर सके। ये इन लोगों को जब आज से 100 साल पहले, जब हमारे समाज के लोग जब मरीगिरी उठाते थे, जो हाड़ मांस का काम होता था, व्यवसाय था, ये उस जमाने में ये जमीन वो है हमारी, और उस जमीन को ये नाजायज कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने पूरा तुगलकवाद किला बेच दिया, तुगलकवाद का एरिया बेच दिया, पहाड़ी बेच दी, मगर वहाँ ताकत के सामने सब नतमस्तक होते हैं। शासन प्रशासन सब एक ही है, मिले हुए लोग हैं। इस समाज को कोई न्याय नहीं मिल रहा। ये हम ही लोग इन्हें राजा बनाते हैं, वोट भी हम देते हैं,
समर्थन भी देते हैं और यही हमारा अत्याचार कर रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। ये जमीन हमारे पुरखों की है और इन पे नाजायज कब्जा हो रहा है। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको, और इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी। समाज को जगाने के लिए भी आपने काफ़ी बातें बताई है, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। तो ये थे विजेंद्र जी जिन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दी है और ये बता कि जो तुगलकाबाद के अंदर जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई रात के अंधेरे में, जिस तरह से नाहरपुर के अंदर रोहिणी नाहरपुर सेक्टर 3 के अंदर सुबह 4:30 बजे मूर्तियों को तोड़ा गया, तो सेम प्रोसेस जो है यहाँ पे तुगलकाबाद में भी हुआ है और कोर्ट का ऑर्डर दिखा के मूर्तियाँ तोड़ा गया और बाबा साहब की मूर्तियों को एनक्रोचमेंट बोला गया। यानी एनक्रोचमेंट जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, पूरी दुनिया में जिनका नाम है, पूरी दुनिया में जिसका डंका बजता है, पूरी दुनिया में जिसको पूछते हैं लोग, भारत के अंदर पूछते हैं, उसकी मूर्ति को एनक्रोचमेंट बताया जो सिर्फ छोटी सी जगह लेती है और मूर्ति कभी एनक्रोचमेंट करती नहीं, और उस एनक्रोचमेंट के नाम पे जो मूर्ति को हटागा। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे कि अपने SC ST OBC समाज के साथ आज वर्तमान में क्या होने लग रहा है, बाबा साहब की मूर्ति को क्यों तोड़ा जाता है, ताकि आपकी भावना को ठेस पहुँचा जा सके, आपके मनोबल को तोड़ा जा सके, तो आप पढ़ाई लिखाई में आगे ना हो और आपके दिल में डर बैठा जा सके। ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है, ये चीज़ें आपके दिमाग और दिल में बैठा जा सके। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए और चैनल को दब के सब्सक्राइब भी कीजिए।